सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दूसरे सूत्र में जो शब्द दिए हुए हैं 16, उनमें ये शंका उठाई गई थी कि प्रमाण और प्रमेयों के अंतर्गत ही जो अन्य 14 शब्द हैं वो आ जाते, फिर उनको अलग से कहने की आवश्यकता क्यों हुई है। तो कहाँ तक हो गया था कल? ये हाँ, प्रमाण प्रमेय संशय, संशय के विषय में बता दिया गया था कि संशय का पृथक वचन क्यों किया गया है। आप में से बताएंगे कोई कि न्याय की प्रवृत्ति कब कब नहीं होती, अर्थात न्याय शास्त्र अनुमान प्रमाण इत्यादि इनकी आवश्यकता किन किन स्थितियों में नहीं होती है, जहां लेश मात्र भी इनकी आवश्यकता नहीं है कि हम न्याय का प्रयोग करें। ऐसी स्थिति कब कब बनती है? 2 बार बनेगी। हाँ, वो कौन कौन से? एक बार तो पूर्ण यथार्थ ज्ञान हो जाए, हमें संदेह ही ना हो, हाँ, तब होगा, या उस विषय में कुछ भी ना पता हो। तो इन्हीं के शब्दों में क्या बोलेंगे? अनिर्णीते और उपलब्ध। निर्णीते, निर्णीते अर्थे, निर्णीत अर्थ में और अनुपलब्ध अर्थ में। जब अर्थ है ही नहीं हमारे सामने तो वहां न्याय की प्रवृत्ति तो होनी नहीं। जब विषय ही सामने उपस्थित ही नहीं है तो उसको जानने का प्रयास ही कौन करेगा? या फिर जिसका निर्णय हो चुका है, मोहर लग गई है, सिद्धांत बन गया है, अब कोई इसमें कोई चर्चा ही नहीं करनी है, कोई शंका ही नहीं है, तो वहां भी न्याय की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो अब आपको संशय के विषय में तो कोई संशय नहीं है। संशय का संशय समाप्त हो गया। अब आया प्रयोजन। तो प्रयोजन पर चर्चा प्रारंभ होती है कि प्रयोजन का पृथक उपदेश क्यों किया गया। तो पहले बताते हैं कि प्रयोजन है क्या चीज ये। अथ प्रयोजनम, 8वें पृष्ठ पर, कि ये न प्रयुक्तः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम। जिसको लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के ये न कोई व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त हो रहा है, ये न प्रवर्तते। तो प्रवर्तते किसके लिए आ रहा है? जो प्रवृत्त हो रहा है, जिसने कोई कार्य करना है। तो ये न प्रवर्तते, जिस उद्देश्य को लेकर के वो प्रवृत्त हो रहा है, तत् प्रयोजनम, उसको प्रयोजन कहेंगे। और खोला इसको, ये न प्रवर्तते को ही, कि यम अर्थम अभीप्सन जिहासन वा कर्म आरभते। जिस अर्थ को, जिस विषय को चाहते, प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ, अभीप्सन, और जिहासन व छोड़ने की इच्छा करता हुआ, अर्थात उस पदार्थ से, उस वस्तु से हमें कोई कार्य लेना है, हमें उसका प्रयोग करना है, अपने जीवन में उसको अपनाना है, उसकी आवश्यकता है हमारे लिए। अथवा कोई हमें दुख देने वाली वस्तु है,
है, दुख उत्पन्न हो रहा है किसी से, उसको त्यागना है। तो त्यागना है तो उसको पहले जानना पड़ेगा है क्या, फिर किन कारणों से उसकी उत्पत्ति हुई है, उन कारणों को हटाना होगा। तो यम अर्थम अभीप्सन जिहासन व कर्म आरभते, जो कर्म प्रारंभ किया जाता है, तो वही कर्म जो करते हैं जिस उद्देश्य को लेकर के, तो वही उसका होता है प्रयोजन। और ये जो सिद्धांत बताया कि यम अर्थम अभीप्सन जिहासन व कर्म आरभते, क्योंकि एक वाक्य आपने सुना होगा कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, और वही बात को लेकर के अगला वाक्य आ रहा है कि जब ये पता लग गया कि बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, तो नहीं होता इसका अर्थ है सारे मनुष्य प्रयोजन को लेकर के ही कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो तेन अनेन, इस प्रयोजन से, ये तेन शब्द प्रयोजन को ही बोल रहा है। और ये संस्कृत में कुछ शैली ऐसी होती है कि जहां सर्वनाम शब्द को हम दो दो बार भी बोल देते हैं, वहां इसलिए कि एक तो यह है कि जो विषय हमारे लिए अभी अप्रत्यक्ष है, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा के लिए हमने उसको उपस्थित भी कर दिया है अब यहां पर। तो जिसको चर्चा के लिए लाए थे उसे कहेंगे हम तेन शब्द से। वह का अर्थ वह प्रयोजन जिसके विषय में आपने शंका उठाई थी, अब उसको सामने ला भी दिया है कि उसी को लेकर के सारे संसार में प्रवृत्तियां हो रही हैं, वो अनेन शब्द से हो गया। तो इस प्रयोजन के द्वारा ही सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्या व्याप्तः, सारे प्राणी, अब सारे प्राणी में मनुष्येतर प्राणी भी आ गए, क्योंकि वो भी कोई कार्य कर रहे हैं। किसी कुत्ते को डंडा मारो तो वो भी भागता है, तो वो क्यों भाग रहा है? अभीप्सन या जिहासन? वो जिहासन आएगा वहां, उससे दूर हटना चाह रहा है, उसको छोड़ना चाह रहा है। जो दुख उसको मिला उस दुख को हटाना चाह रहा है, तो भाग रहा है वहां से, सामना नहीं कर पा रहा है, तो उसका भी हो गया प्रयोजन। तो सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि, चींटियों को देखा होगा आपने, लाइन की लाइन लगी चली जाती है, एक साथ दूर तक जाते हैं, बड़ी बड़ी दूर से कहां से अपना भोज्य पदार्थ ला करके और अपने बिल में बामी में इकट्ठा करते रहते हैं। तो कितना परिश्रम, और परिश्रम का जब किसी को सिखाते हैं, उदाहरण देते हैं, चींटी का ही देते हैं वहां कि चींटी के समान हमारा भी परिश्रम होना चाहिए। एक विशेषता उसमें और भी है कि दीवार पर चढ़ रही होगी और गिर जाए तो फिर चढ़ेगी, फिर गिर जाए फिर चढ़ेगी, हिम्मत ही नहीं हारती वो। तो वही परिश्रम की भावना हम सबके अंदर भी हो। धर्म के लिए तो मनु ने ये इसी का चींटी, हाँ, इसी का उदाहरण दिया है। धर्म संचय, धीरे 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 धर्म का हम संचय करें, जैसे धीरे धीरे चींटी अपने भोज्य पदार्थ को एक एक कण करके लाती है। उसकी मुख में कितना सा आएगा? थोड़ा सा आएगा, लेकिन उसे चिंता नहीं है कि थोड़ा आएगा तो मैं अब क्या करूं, छोड़ो इसको नहीं लेते। वो थोड़ा थोड़ा करके ही लाती रहेगी, कितना इकट्ठा हो जाता है। तो सर्वे प्राणिनः, सारे प्राणियों की प्रवृत्तियां, सर्वाणि कर्माणि, अब उन प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले कर्म सब, और सर्वाश्च विद्या, ये मनुष्यों के लिए आएगा केवल। अब विद्या तो मनुष्य ही ग्रहण कर सकता है। तो सर्वाश्च विद्या, जितनी प्रकार की भी विद्याएं हैं, वो सारी विद्याएं बिना प्रयोजन को लिए हुए नहीं हो सकती, वो प्रवृत्त होंगी ही नहीं। हम किसी भी विद्या को पढ़ें तो पढ़ने से पहले कुछ न कुछ हमारे अंदर भी प्रयोजन को हम ले आते हैं, कि हम नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं, विद्वान बनने के लिए पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे को हराने के लिए न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, या तत्व का निर्णय करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो सारी विद्याएं भी प्रयोजन से व्याप्त हैं, व्याप्ता, सारे प्राणी, सारे कर्म, सारी विद्याएं। और ये दिखा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है ये प्रयोजन। और फिर तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते, तदाश्रयः प्रयोजनम आश्रयः यस्य
अर्थात ये जो न्याय शास्त्र है ये भी प्रयोजन पर ही आश्रित है, प्रयोजन पर आश्रित होते हुए ही न्याय की प्रवृत्ति हो रही है। अब यहां जब न्याय शब्द का प्रयोग किया गया, वैसे कल भी मैंने बताया था, तो उसका प्रश्न उठाते कह पुनरयम न्यायः, ये न्याय क्या है? तो उत्तर दिया, ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, प्रमाणैहि अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणों के द्वारा, प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना, अर्थ का तात्विक ज्ञान करना, परीक्षण, परीक्षण, कल आपने सुना था एक अन्वीक्षण शब्द, धातु वही है, वहां भी ईक्षण शब्द है और यहां भी ईक्षण शब्द है। वहां अनु लगा हुआ था उससे पहले, यहां परी लगा हुआ है। तो अनु का तो अर्थ होता है बाद में, कोई वस्तु हमने देखी, अब हमें विशेष जानकारी करनी है उसकी, उसको कसौटी पर परखना है, उसके भेद प्रभेद सब जानने हैं, अब कहलाएगा ये अन्वीक्षण, बहुत बारीकी से जांच करना। और ईक्षण क्या है? एक सामान्य हो गया, लेकिन यहां क्या है? ईक्षण से पहले परी लगाया है, परीक्षण। तो परीक्षण क्या होता है? चारों ओर से उसका परीक्षण करना, पूर्ण रूप से, कोई भी अंश उसका बचा हुआ न रहे। तो ऐसे प्रमाणों के द्वारा हम जब अर्थ का परीक्षण करते हैं उसे कहते हैं न्याय। प्रमाणे ही अर्थ परीक्षणम न्यायः। अन्वीक्षा शब्द कल आया था, लेकिन वो प्रसंग उसका यहां पर आया हुआ है क्योंकि इसको आन्वीक्षिकी विद्या कहा गया था न्याय शास्त्र के लिए। तो वो यहां समझा रहे हैं कि इसको आन्वीक्षिकी क्यों कहा गया है। उत्तर दिया, प्रत्यक्ष आगमाश्रितम अनुमानम सा अन्वीक्षा। ये शास्त्र मुख्य रूप से कौन से प्रमाण पर केंद्रित है? अनुमान प्रमाण पर। लेकिन ये अनुमान प्रमाण किसी अन्य पर आश्रित है। ये अनुमान प्रमाण स्वाधीन नहीं है, ये पराधीन है। ये दो प्रमाणों पर आधारित है। एक बात और है कि अनुमान शब्द, मैंने शायद कल या परसों बताया था कि अनुमान शब्द हेतु के लिए भी आता है। हेतु, अनुमान प्रमाण वास्तव में हेतु ही होता है। वैसे विषय तो आगे आएगा, लेकिन उसको खोला न जाए तो आपकी समझ में आ नहीं पाएगा ये विषय कि अनुमान प्रमाण का हम जब प्रयोग करते हैं तो 5 वाक्य बोलते हैं। कौन से अनुमान का प्रयोग? मैंने कहा था कल कि एक तो होता है स्वार्थानुमान, एक होता है परार्थानुमान। ये परार्थानुमान की बात चल रही है। जब दो व्यक्ति मिलकर चर्चा करते हैं विभिन्न 2 विषयों पर, एक विषय पर नहीं, अलग अलग 2 विषयों पर जब चर्चा करते हैं तो वहां अनुमान प्रमाण का प्रयोग होगा। लेकिन अनुमान प्रमाण के प्रयोग में शैली क्या होती है कि पहले वक्ता, पक्ष वाला भी और प्रतिपक्ष वाला भी अपनी बात को रखता है। जैसे कहा गया कि शब्द अनित्य है, ये वाक्य बोला गया। एक व्यक्ति ने, 2 व्यक्तियों में से एक ने कहा शब्द अनित्य है। अब ये शब्द अनित्य है जो वाक्य बोला, ये अनुमान प्रमाण नहीं है। यद्यपि अनुमान प्रमाण को प्रारंभ कर लिया है हमने, और उसके ये अवयव कहलाते हैं। ये पहला वाक्य है, उसमें 5 वाक्य अनुमान प्रमाण के अवयव शब्द से कहे जाएंगे। और ये देखो, अवयव शब्द इस प्रथम सूत्र में ही आया हुआ है। कहीं दिखाई दे रहा है? प्रथम सूत्र में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, ये वही अवयव है। अवयव का अर्थ क्या होता है? एक छोटा सा हिस्सा, भाग, अंश। तो अनुमान प्रमाण के ये भाग हैं, ये अंश हैं, 5 अवयव। तो प्रथम अवयव जो बोला हमने कि शब्द अनित्य है, ये अवयव, इसको क्या नाम दिया गया है इस शास्त्र में? प्रतिज्ञा। इसे कहते हैं प्रतिज्ञा। और प्रतिज्ञा में कुछ वाक्य ही तो बोला है, और जो वाक्य बोला है वह बोलने वाला व्यक्ति उस बात को, उस सिद्धांत को स्वीकार कर रहा है।
लेकिन दूसरे के सामने उसको सिद्ध करना है। अब मैंने कहा शब्द अनित्य है, तो मैं तो उसको मानता हूं, तभी तो कहूंगा शब्द अनित्य है। तो मेरे द्वारा बोला गया वाक्य ये कौन सा प्रमाण बना? शब्द प्रमाण। इसे कहेंगे शब्द अर्थात आगम। ये आगम प्रमाण हो गया। तो अनुमान प्रमाण का पहला अवयव ये क्या हुआ? आगम। आप ये देखें कि अनुमान प्रमाण है कितना विशिष्ट, ये कि एक प्रमाण ने सारे प्रमाणों को अपने में समेट लिया है। लेकिन इसमें यह भी देखना है कि अनुमान हम मुख्य रूप से किस अवयव को कहेंगे, क्योंकि अनुमान प्रमाण तो सारे प्रमाणों का एक समुदाय हो गया। तो उसमें अनुमान की अपनी भूमिका कौन सी रहेगी, वो भी आगे आएगी। तो शब्द अनित्य है, ये क्या हो गया? प्रतिज्ञा अर्थात आगम प्रमाण। अब हेतु क्या देंगे इसमें? शब्द अनित्य क्यों हो सकता है? तो हेतु देंगे उत्पन्न होने से। बस यही है अनुमान। अब ये दूसरा जो अवयव है इसको नाम क्या देंगे हम यहां पर शास्त्र में? दूसरे अवयव का नाम क्या है? प्रथम अवयव का नाम क्या था? प्रतिज्ञा। दूसरे अवयव का नाम हेतु। और ये हेतु ही अनुमान होता है। इसलिए कहीं कहीं पर अनुमान शब्द आएगा इस शास्त्र में जगह जगह, तो वहां हमें हेतु अर्थ ही लेना होगा, हम अन्य अवयव नहीं लेंगे। और कहीं कहीं सारे समुदाय को भी बोल देते हैं। तो हेतु का क्या बोला गया? अनित्य होने से। शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से। तो उत्पन्न होने से हो गया हेतु। लेकिन हेतु दूसरा तो नहीं मानता। सामने वाले ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होने से अनित्य है, मैं कैसे मानूं ये? तो अब क्या करेंगे? उसको कोई दृष्टांत दे करके समझाएंगे। और दृष्टांत भी कौन सा दिया जाएगा? जिस दृष्टांत को सामने वाला भी स्वीकार करे, मान उसको पता है पहले से। तो सबको पहले से पता है कि घड़ा उत्पन्न होता है और फूटता भी है, अनित्य है। तो कैसे बोलेंगे? घट के समान। अब ये घट के समान जो बोला गया, तो इसका अर्थ है कि घट का उत्पन्न होना, घट का अनित्य होना, ये दोनों बातें दोनों पक्ष वाले मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अगर सामने वाले ने कभी घड़े को देखा ही नहीं है तो हम दृष्टांत बदलेंगे अपना। इसलिए दृष्टांत या उदाहरण भी इसी को कहते हैं। ये कहेंगे ही वही, दृष्टांत या उदाहरण वही होता है जहां आगे लक्षण आएगा इसका कि यस्मिन लौकिक परिष्काणाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम सदृष्टांत। जहां लौकिक अर्थात शास्त्रीय ज्ञान रखने वाला व्यक्ति और लौकिक तो हो गया सामान्य मनुष्य, और परीक्षक शास्त्रीय ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, इन दोनों की बुद्धि की जहां समानता हो, दोनों के ज्ञान में भेद न हो, वो दृष्टांत होता है। और वो पहले ही देख लिया गया होता है, उसका परीक्षण पहले ही कर चुके होते हैं। तो जिसका प्रत्यक्ष पहले हो गया है, जिसका पता हमें पहले से लगा हुआ है, वो कौन सा प्रमाण होगा? प्रत्यक्ष। वहां प्रत्यक्ष हमने कर लिया है पहले से। अच्छा, और अब जब प्रत्यक्ष पहले कर लिया है तो एक प्रमाण तो ये आ गया, पहले आया था आगम प्रमाण, दूसरा ये आ गया प्रत्यक्ष प्रमाण भी, ठीक है ना? अब कौन सा प्रमाण रह गया? अनुमान तो हेतु हो ही गया, अब उपमान रहा। तो उपमान अब जब हम चौथा वाक्य बोलते हैं, देखो पहला वाक्य था प्रतिज्ञा, दूसरा वाक्य था हेतु, तीसरा वाक्य हुआ दृष्टांत, और चौथा वाक्य जब बोलेंगे, चार अवयव होते हैं इसके, तो चौथा वाक्य जो बोलते हैं उसे कहते हैं उपनय। और उपनय में क्या कहेंगे हम कि जैसे घड़ा उत्पन्न होने से अनित्य है, ऐसे ही शब्द भी उत्पन्न होने से अनित्य है। तो जहां पर हम जैसे वैसे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं इसे कहते हैं उपमान। किसी को किसी के समान बताना, ये उपमान हो गया। तो उपमान प्रमाण भी इसमें आ गया। और अंतिम जो अवयव है इसका, अंतिम वाक्य, उसे कहते हैं निगमन। और निगमन से तात्पर्य कि जो अब तक चार वाक्य बोले थे, अब इनका उपसंहार करेंगे चारों का। और उपसंहार में अंतिम बात होगी क्या?
अंतिम बात वो होगी कि जो हम प्रारंभ में कहना चाह रहे थे। क्या कहना चाह रहे थे प्रारंभ में? शब्द अर्थात शब्द की अनित्यता सिद्ध करना चाह रहे थे। शब्द को सिद्ध करना नहीं, शब्द की अनित्यता, वो हमारा साध्य है। साध्य का अर्थ है जिसको सिद्ध करना है, और जिसको सिद्ध करना होता है उसको बताने के लिए एक पहले से कोई सिद्ध लाना होता है, उसी को दृष्टांत बोलते हैं। दृष्टांत घड़े वाला वो पहले से सिद्ध है, और शब्द की अनित्यता सिद्ध करनी है, ये साध्य है। अब यहां पर अंतिम वाक्य कैसे बोलेंगे? इसलिए शब्द अनित्य है, ये निष्कर्ष हो गया। इसे कहते हैं निगमन, निश्चित रूप से उपलब्धि, ज्ञान की प्राप्ति। निष्कर्ष जो आया हाँ, वो निगमन हो गया। निगमन, गम धातु ज्ञान अर्थ में आती है, प्राप्ति अर्थ में आती है। तो इस वाक्य में अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते समय ये अनुमान प्रमाण मुख्य रूप से दो बातों पर आधारित है, एक आगम और दूसरा प्रत्यक्ष। ये ठीक है कि उपमान भी उसमें शामिल है, लेकिन उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है अभी। यहाँ मुख्य दो बातों पर आधारित होता है, प्रतिज्ञा अर्थात जो हमने आगम प्रमाण बोला है, और दूसरा प्रत्यक्ष। इन दोनों में अगर आचार्य जी तुलना करनी हो तो प्रत्यक्ष को ज्यादा मानेंगे ना? हाँ, तो इसलिए अनुमान प्रमाण का जब सूत्र आएगा, उसका लक्षण बताने वाला, तो प्रारंभ का ही शब्द आएगा वहां, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च। तो तत्पूर्वकम, तत् से तात्पर्य यहाँ पर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है अनुमान। तो प्रत्यक्ष को इसमें अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि यदि हमें धुआं दिखाई न दे रहा होता, धुएं का प्रत्यक्ष न हो रहा होता, तो अग्नि का ज्ञान होता नहीं। और अग्नि का ज्ञान होना ये प्रत्यक्ष है या शब्द प्रमाण है या अनुमान प्रमाण है या उपमान है? कौन सा है ये? है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, धुआं देख रहे हो? प्रत्यक्ष किसने कहा? हाँ, प्रत्यक्ष नहीं है ये, प्रत्यक्ष तो धुआं हो रहा है। अगर अग्नि का प्रत्यक्ष है तो उससे पूछें कि भाई कितने हिस्से में जल रही है, उसकी लपटें कितनी ऊंची हैं, बता पाएगा कोई? क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं है, वो एक साधारण ज्ञान होता है। और ये भी बात है, अनुमान प्रमाण सामान्य ज्ञान कराता है, ये ध्यान रखना। अनुमान प्रमाण सामान्य ज्ञान ही कराता है, ये विशेष ज्ञान नहीं कराता है। विशेष ज्ञान सदा प्रत्यक्ष ही कराएगा, अनुमान कभी भी विशेष ज्ञान नहीं कराएगा। लेकिन निश्चित ज्ञान कह सकते हैं उसको। अग्नि वहां है, ये निश्चित है, लेकिन अग्नि की विशेषताएं, उसके विशेष धर्म, लकड़ी जल रही है या उपले जल रहे हैं या कहीं आग लग गई है, वस्त्र जल रहे हैं, उसमें धुआं, इसकी यह जगह कितनी घिरी हुई है अग्नि से, लपटें कैसी हैं उसकी, कितनी लंबी हैं, ये सारा ज्ञान, ये क्या है? विशेष धर्म। इनका ज्ञान नहीं हो रहा है, सामान्य ज्ञान, बस अग्नि मात्र, अग्नि है वहां पर। लेकिन 90% से ऊपर जो है स्थान जो है, ये ताकत जो है अनुमान प्रमाण की है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जान करके प्रत्यक्ष को ही छोड़ देता है। वो तो आगे स्वयं ही आएगा, ये विषय आपने सुना भी है, वो आगे फिर आएगा ये कि हमारी जिज्ञासा की समाप्ति, हमारी जानने की भूख कहाँ जाके समाप्त होती है? प्रत्यक्ष पर। भले ही हमने सुन लिया अनुमान से, हमारी जिज्ञासा पूरी शांत नहीं होगी। हमने शब्द प्रमाण से सुन लिया है कि ईश्वर आनंद से परिपूर्ण है, और हमने कभी चखा ही नहीं उसका आनंद, हमारी जिज्ञासा की शांति नहीं होगी। तो प्रत्यक्ष पर जाकर के हमारी भूख मिटती है। तो वाक्य बोला गया, प्रत्यक्ष आगमाश्रितम अनुमानम। अनुमान कैसा होता है? प्रत्यक्ष और आगम पर आश्रित होता है, और इसी अनुमान को कहा गया सा अन्वीक्षा। यही अन्वीक्षा है। कौन कौन है अन्वीक्षा? अनुमानम। अनुमान को ही अन्वीक्षा कहते हैं। और देखो, अनुमान शब्द में जो अनु आ रहा है, ये भी स्वयं बता रहा है कि पहले हमने कुछ जान लिया है, अब उसके बाद हम कुछ जान रहे हैं। तो क्या जान लिया है? पहले धुएं को जाना, तब अग्नि को जाना। इस प्रकार से अनुमान बाद में जानना।
और अनवीक्षा में भी अनु आ रहा है। पहले ईक्षण कर लिया धुएं का, अब अनवीक्षण, उसके बाद एक और ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो अग्नि का ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार से अनुमान प्रमाण को ही अनवीक्षा कहेंगे। और उसी को स्पष्ट किया इसी वाक्य को कि प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य, प्रत्यक्ष से और आगम से जिसको हमने जान लिया है। प्रत्यक्ष से भी जाना, जैसे धुआं दिखाई दे रहा है, और आगम से, यहां आगम क्या होगा, धुएं वाले उदाहरण में आगम वाक्य कैसे बोलेंगे, आप कल्पना करके बताओ कोई सी, कि प्रत्यक्ष अर्थात धुएं का जो उदाहरण देते हैं हम कि धुआं होने से, यहां आगम वाला वाक्य, जहां जहां धुआं होता वहां वहां अग्नि होती है, ये नहीं, ये तो व्याप्ति हुई, ये व्याप्ति हो गई। इसमें आगम प्रमाण का अवयव, उसका वाक्य कौन सा आएगा, मैंने शब्द में बताया था अभी। शब्द में आगम वाक्य कौन सा बोला गया था, शब्द अनित्य है, ये बोला था नहीं। यहां कैसे बोलेंगे, पर्वत अग्नि वाला है, ये हो गया, पर्वत अग्नि वाला है। ये पहले यहां से प्रारंभ करेंगे। अब प्रश्न उठा कैसे पता लगा, ये देखो धुआं दिखाई दे रहा है, धुआं होने से, ये है अनुमान। तो पहले हम प्रतिज्ञा वाक्य को बोलेंगे, और प्रतिज्ञा वाक्य बोलने के बाद फिर अनुमान का प्रयोग करते हैं, और वहां उस अनुमान में प्रत्यक्ष कुछ दिखाई दे रहा होता है, उसको आधार बना करके। तो इसी कहा कि प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य, प्रत्यक्ष से ज्ञान हो रहा है धुएं का, और आगम जो प्रमाण बोला गया है कि पर्वत अग्नि वाला है, ये बोलने वाले को निश्चय है, दूसरे को कराना है निश्चय, केवल अभी उसको निश्चय है, उसने ईक्षित कर लिया है, उस विषय को उसने जान लिया है, और उसका फिर अनवीक्षणम, अनवीक्षा, उसके द्वारा पुनः जो दूसरे को हम बता रहे हैं, ज्ञान करवा रहे हैं, वो है अनवीक्षा। और वो वास्तव में हेतु ही होता है, हेतु ही ऐसा है जो दूसरे को ज्ञान करवाने में समर्थ हो पाएगा। अब यह अलग बात है कि हेतु दृष्टांत पर टिका हुआ है, दृष्टांत के बिना हेतु भी अधूरा है। और इसमें एक चीज और भी है, दृष्टांत और हेतु के बीच में, यद्यपि इन अवयवों में गिनती नहीं है उसकी, अवयव तो 5 ही हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, लेकिन हेतु बोलने के बाद अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए जिसने प्रतिज्ञा वाक्य बोला है, अपने प्रतिज्ञा वाक्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक बीच में वाक्य और बोलता है, वो उसे कहते हैं व्याप्ति। तो व्याप्ति में कैसे बोलेंगे कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। शब्द में कैसे बोलेंगे, जो जो हेतु को पकड़ा करो। हेतु क्या दिया गया था शब्द वाले में, शब्द अनित्य है, हेतु क्या था, अब यहीं से व्याप्ति शुरू कर दो, जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। जो में तो बोलते हैं हम हेतु को, हेतु के धर्म को, और वह में बोलते हैं अपने साध्य वाले धर्म को। साध्य हमारा क्या है, शब्द की अनित्यता। न्याय दर्शन पढ़ते समय बुद्धि की बहुत एकाग्रता होनी चाहिए, और यह बुद्धि को ही निखारने वाला शास्त्र है। यह हमें सारे तत्वों का कैसे हम ज्ञान प्राप्त करें उसी को सिखा रहा है ये। तो जो अनित्य होता है वह जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। ऐसे व्याप्ति दिखाते हैं जब हम, तो हमारी बात और अधिक बलवती बन जाती है, बहुत बलवान हो जाती है वो। हमारी बात का जो दम है वो बढ़ जाता है। हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले को और अधिक निश्चयात्मक स्थिति में ले जाने वाली होती है। तो प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य अन्वीक्षणम, अन्वीक्षा तया प्रवर्तते। अब शास्त्र का जो नाम बताया गया था पीछे अन्वीक्षिकी, उस वाक्य को, शब्द को बनाया कि तया प्रवर्तते। तया कया, तया की जगह किसको लाएंगे, अन्वीक्षया। अन्वीक्षया प्रवर्तते, उस अन्वीक्षा को लेकर के जो शास्त्र प्रवृत्त हो रहा है, जो विद्या प्रवृत्त हो रही है, उसे कहेंगे अन्वीक्षिकी। और वो क्या है, न्याय विद्या अथवा न्याय शास्त्र कह दो, क्योंकि हमारे सामने शास्त्र है ये, और शास्त्र में जो ज्ञान भरा हुआ है वो विद्या है। तो न्याय विद्या, न्याय शास्त्र।
अब कहा कि यदि किसी ने अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया और अनुमान प्रमाण उसका किसी अन्य प्रत्यक्ष या आगम के विरुद्ध जा रहा है तो वो कभी स्वीकार्य नहीं होगा। अर्थात आगम, ये ठीक है कि अनुमान प्रमाण का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो हम बहुत थोड़ा ही कर पाते हैं। एक वाक्य आता है, प्रत्यक्षम ही अल्पम, है प्रत्यक्षम ही अल्पम और अप्रत्यक्षम अनल्पम। प्रत्यक्ष अल्प है और जो प्रत्यक्ष नहीं है वो बहुत है, बहुत विस्तृत है। मान लो हम किसी वृक्ष को देख रहे हैं सामने, तो वृक्ष में प्रत्यक्ष क्या हो रहा है? हमें पूरा वृक्ष हो रहा है प्रत्यक्ष। उसके सामने की जो उसकी त्वचा है, क्या बोलते हैं उसको, छाल, उसका भी ऊपर का हिस्सा, वो भी बहुत ही कम मात्रा में, और वो भी केवल सामने वाला, पीछे का हिस्सा दिख ही नहीं रहा है। उसके अंदर लकड़ी की रचना, काष्ठ की कैसे कैसे ईश्वर ने की है, किन अणुओं से बनी है, कैसे उनका संगठन है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है वो ज्यादा है या दिख रहा है वो ज्यादा है? हमने किसी व्यक्ति को देखा, सामने क्या देखा? कपड़े दिख रहे हैं, चेहरा दिख रहा है बस। अब पीठ तो दिख नहीं रही है उसकी, तो पीठ है ही नहीं क्या उसकी, अंदर शरीर में क्या क्या भरा हुआ है सब। तो इस प्रकार से हमें प्रत्यक्ष बहुत कम दिखता है, लेकिन अनुमान बहुत अधिक होता है। लेकिन बहुत अधिक अनुमान होते हुए भी यदि वो अनुमान किसी अन्य शब्द प्रमाण से या प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो रहा है, उसके विरुद्ध जा रहा है, वो कभी स्वीकार्य नहीं होगा। देवताओं के विषय में आता है ना, परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विष। परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विष, ये ब्राह्मण ग्रंथ का वाक्य है कि देव जो है अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वो परोक्ष प्रिय होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो बहुत ही थोड़ा है, उससे काम चलने वाला नहीं है उनका। हाँ, वो अलग बात है कि सामान्य मनुष्य अपने सारा जीवन उसी में निकाल देता है, लेकिन वो सामान्य जीवन ही तो रहा उसका। वो देव शब्द से तो नहीं कहेंगे उसके लिए। अगर देव बनना है तो परोक्ष प्रिय होना ही होगा। जो विषय परोक्ष है हमें उनको प्रत्यक्ष करना है। यद्यपि परोक्ष प्रारंभ में तो कहेंगे हम परोक्ष प्रिया ही देवा, लेकिन वो देव अब उनको परोक्ष हो गया प्रिय, तो जो विषय प्रिय हो गया अब क्या उसको बिना प्रत्यक्ष किए मान जाएंगे वो? अरे प्रिय वस्तु को तो ढूंढने में हम सारा जी जान लगा देंगे, अपनी सारी शक्ति लगा देंगे कि बहुत प्रिय है वो। इसलिए परोक्ष से हमें प्रेम करना सीखना चाहिए। जो दिख रहा है वो ठीक है, दिख रहा है उससे हम अपना कार्य चलाते रहें, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वही जानना है हमें। गति में अगति, अब विषय अलग हो जाता है। उपनिषद में बहुत विषय आए हुए हैं ऐसे। ये नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विधाति का मान। तो न्याय विद्या और न्याय शास्त्र। हाँ, आगे बात चली थी यत् पुनः अनुमानम, जो अनुमान, जो कौन सा? प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम, प्रत्यक्ष से और आगम से विरुद्ध यदि हो रहा है तो वो न्यायाभासः स, वो केवल न्यायाभास है। न्यायाभास का अर्थ क्या है? न्याय जैसा लग तो रहा है, अर्थात 5 अवयव बोल तो दिए, 5 अवयवों का प्रयोग कर तो दिया, तो लगा हाँ अरे बहुत ढंग से शैली से इसने अपनी बात को रखा है। लेकिन जब उसको कसौटी पर परखा गया, देखा गया, तो आगम प्रमाण के, श्रुति प्रमाण के, वेदों के, ऋषियों के वाक्यों के विरुद्ध जा रहा है वो। इसलिए अब वो कहा जाएगा न्यायाभास, न्याय जैसा लगने वाला। न्याय नहीं है, आभास शब्द का जो प्रयोग करते हैं वहां अर्थ होता है उस जैसा लगने वाला, उस जैसी प्रतीति हो रही है, लेकिन वास्तव में वो अनुमान प्रमाण नहीं कहलाएगा, वो न्याय नहीं कहलाएगा। तो यत् पुनः अनुमानम प्रत्यक्षागम विरुद्धम न्यायाभासः स इति। लोगों को अभी तक वो है पंक्तियां नहीं मिल पा रही हैं, कोई व्यवस्था ऐसी की जाए कि सबके हाथ में पंक्तियां हों, क्योंकि ये कापियों में कहाँ तक कैसे करते रहेंगे। यहाँ पुस्तक जब तक पुस्तक बहुत आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है, तभी आनंद आता है आने की हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे ऋषियों ने अपने वाक्यों को बनाया है, उनकी रचना कैसे की है, किस शैली से अपनी बात को वो रखते हैं,
वो वाक्य उनके हमारे सामने होने चाहिए। तो प्रसंग ये चल रहा था कि आपने प्रमाण प्रमेयों में ही इन सारे पदार्थों को क्यों नहीं गिन दिया, अलग अलग से क्यों रखा गया। तो संशय का पीछे बता दिया गया था, और संशय के बाद अगला शब्द क्या था, प्रयोजन। ये प्रयोजन को बता रहे हैं, उसी का प्रकरण चल रहा है अभी। प्रयोजन को बताते बताते कुछ बातें बीच में और भी आ गई थी प्रसंगवश, उनको भी ले रहे हैं। अब उसी प्रयोजन में थोड़ा सा और बात एक और जुड़ रही है। हम जब किसी विषय को चर्चा के लिए उपस्थित करते हैं तो वहां 3 प्रकार से वो चर्चाएं होती हैं। उसको कथा शब्द से भी कहते हैं उस चर्चा के लिए, चर्चा और कथा। चर्चा का पता है क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ है चर्चा का? चर्चा का अर्थ में पाणिनि ने बोला है चर्च अध्ययने। अध्ययन को बोलते हैं चर्चा, और अध्ययन का अर्थ, ये शब्द बहुत गंभीर होते हैं सारे। अध्ययन में होता है उसमें घुस करके किसी विषय को जानना, ये अध्ययन होता है। अधि अयन, उसमें अंदर घुसे और फिर उसको प्राप्त किया। अयन का अर्थ प्राप्ति, और अधि माने मैं, उसके अंदर अधिकरण। एक होता है पठन और एक होता है अध्ययन, बहुत अंतर है दिन में। जैसे कोई कहे कि मैं पाठ कर रहा हूं, दूसरे ने कहा मैं अध्ययन कर रहा हूं, बहुत अंतर है। एक केवल शब्दों को पढ़ रहा है, उसका अर्थ क्या है उसको कुछ नहीं पता। जैसे हम सूत्रों का पाठ कर लेते हैं, मंत्रों का पाठ कर लेते हैं, संध्या वन आप लोग करते होगे, मंत्र बोलते होगे, लेकिन बोलते समय क्या अर्थ चल रहा है पता उसका कुछ नहीं। ये क्या है? पाठ। और हम इस समय क्या कर रहे हैं? अध्ययन। इसीलिए आचार्य जी मनु लिखा अध्ययनम ब्रह्मयज्ञ। वही ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म का मतलब ज्ञान, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान यज्ञ है ये अध्ययन। यहां हम गहराई से किसी विषय को पकड़ पाते हैं। तो मैंने कहा कि चर्चा ये जो होती है, अर्थात किसी विषय की गहराई में घुसना, उसका तात्विक ज्ञान प्राप्त करना, तो उस चर्चा को करने के लिए 3 शैलियां चल रही हैं। उन 3 शैलियों में प्रथम शैली उसे कहते हैं वाद। और वाद जो होता है ये किसी तत्व का निर्णय करने के लिए होता है, इसमें हार जीत नहीं होती है। ये ठीक है कि पक्ष 2 ही होंगे इसमें, एक पक्ष एक प्रतिपक्ष, अर्थात 2 व्यक्ति अवश्य होने चाहिए, वो चाहे गुरु शिष्य के ही रूप में क्यों न हो। चर्चा कभी अकेले नहीं होती है, 2 को साथ मिला करके होगी, इसलिए इसको कथा शब्द से भी कहते हैं। कथा का अर्थ क्या होता है? जैसे चर्चा का अर्थ हो गया अध्ययन, चर्च अध्ययन है, और कथा में धातु है कथ, और कथ का अर्थ किया है पाणिनि ने कथ वाक्य प्रबंधे। वहां पर वाक्यों का प्रबंध होता है, वहां वाक्य बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, और वो भी ऐसे नहीं अस्त व्यस्त नहीं, प्रबंध, वाक्य का प्रबंध, अच्छी प्रकार से प्रकर्ष रूप से बांध करके, विषय के अनुसार बांध करके उनको बोलना, उसे कहते हैं कथा। ये नहीं सत्यनारायण कथा हो रही है कहीं। तो ये कथा ये है वाक्य का प्रबंध। तो उसमें एक तो होता है वाद। तो वाद में हमने किसी विषय को रखा, दूसरे ने अपना उससे विरुद्ध विषय रखा, दोनों ने अपने अपने हेतु दिए। अब मान लो एक पक्ष ने कोई गलती की है यदि अपनी वाक्य रचना में, तो दूसरा उसको बताएगा कि देखो आपने ये गलत बोल दिया है, दूसरा उसको संभाल लेगा। उसने कुछ गलत बोला है, हमने टोका, तो वो भी संभाल लेगा। ये क्यों संभाल रहे हैं? अपनी अपनी गलती क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दोनों का एक उद्देश्य है क्या, कि हमें सत्य तक पहुंचना है। तो ऐसी चर्चा को बोलते हैं वाद। और ये अच्छे लोगों में होती है, ये विद्वानों में होती है, बुद्धिमानों में होती है, क्योंकि वहां तत्व का निर्णय करना है, हार जीत की बात नहीं है कि तू हारा कि मैं हारा है। और जब यही चर्चा हार जीत को उद्देश्य बना कर की जाती है कि मुझे दूसरे को हराना है, तो क्या होगा कि अब दूसरे ने कोई वाक्य गलत बोला, हम तुरंत कहेंगे आपने ये गलती कर दी है और चर्चा यहीं समाप्त हो रही है, आप हार गए हैं। आगे उसको अवसर नहीं देंगे अपने वाक्य को सुधारने का। कहीं पर खेल हो रहा है फुटबॉल का, और फुटबॉल के खेल में गोलकीपर क्या करता है कि गेंद जो आ रही होती है
दूसरे पक्ष से उसको रोकता है कि गोल में न घुस जाए। अब मान लो दूसरे पक्ष ने गेंद फेंकी और उसने बहुत देर रोकने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं रोक पाया, गोल में गेंद घुस गई। अब वो ये कहे कि भाई देखो थोड़ी सी भूल हो गई है मुझसे, मुझे एक बार अवसर और दे दो। नहीं नहीं नहीं, गोल तो हो गया, जीत गई पार्टी, टीम जीत चुकी है। तो ऐसी चर्चा हम जब कहते हैं तो उसका नाम दिया गया है शास्त्र में जल्प। पहला क्या था? वाद। दूसरा क्या है? जल्प। तो वाद का प्रयोजन, यहां चर्चा किसकी हो रही है? प्रयोजन की। प्रयोजन क्या क्या होता है? तो वाद का प्रयोजन दिखाई दे गया, तत्व का निर्णय। जल्प का प्रयोजन दिखाई दे गया, किसी को हराना, दूसरे को हराना, स्वयं जीतना। दूसरा वाला हमें हराने का प्रयास करेगा, वो स्वयं जीतने का प्रयास करेगा। लेकिन एक कथा और भी है इसमें, और उसका नाम है वितंडा। ये बहुत भयंकर है। वो जल्प तो फिर भी ठीक है। देखो वितंडा जो शब्द है, ये जल्प तो एक पारिभाषिक शब्द है यहाँ पर। और जल्प क्या है, ये इसको कैसे प्रयोग करते हैं, तो एक थोड़ा सा उदाहरण दूं मैं आपके लिए कि जैसे हमने कहा या सामने वाले ने कहा कि शब्द अनित्य है, उसी उदाहरण को लेते हैं बार बार जिससे आपके समझ में आता रहे। और हेतु क्या दिया? उत्पन्न होने से। और दृष्टांत क्या दिया? घड़े के समान। अब दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे पक्ष वाले ने क्या कहा कि अच्छा आपने कहा घड़े के समान, तो घड़े को तो हम स्पर्श भी कर लेते हैं, उसको छू भी लेते हैं, लेकिन शब्द तो छुआ नहीं जाता, इसलिए घड़े के समान शब्द अनित्य नहीं है। उसने घड़े से वैधर्म दिखाया। सामने वाले ने घड़े का दृष्टांत दिया था उत्पत्ति मत्ता को लेकर के, उत्पन्न धर्म है उसमें ये लेकर के, और दूसरे व्यक्ति ने उसका खंडन किया स्पर्श धर्म को लेकर के। समझ में आया नहीं? तो जब कोई वक्ता सामने वाले की बात के धर्म के विरुद्ध दूसरा धर्म लेकर के उसके पक्ष का प्रत्याख्यान करता है, उसे कहते हैं जल्प। अब सामने वाला इतना होशियार नहीं है, वो उलझ गया। अगर ये इसने तो बड़ी जो है ढंग से बात की है कि वास्तव में घड़ा छू लेते हैं और शब्द छूने में आता नहीं, तो घड़े के समान कहाँ बनाइए। इसलिए सब वो बात ही अलग हो गई जो उत्पन्न वाला विवाद। तो इसलिए ये जो आगे जल्प और वितंडा आ रहे हैं, ये जल्प वितंडा, इनके विषय में चर्चा क्यों की जा रही है? कल वो कह रहे थे ना बालेंद्र जी, किसने कहा? नहीं, भगवती ने, कि ये जल्प और वितंडा जो है ये अनावश्यक रूप से यहाँ शास्त्र में पढ़ दिए गए हैं। बहुत आवश्यक है ये, क्योंकि पहली बात तो ये इनकी जानकारी यदि मैं नहीं हुई तो सामने वाला हमें कभी भी पटक नहीं देगा। अच्छा जी, कई बार इसे निर्णय में बहुत बार शास्त्रों में हुआ है कि वो हम जात को उसकी जल्प और वितंडा ना समझने के कारण हम अपने सही पक्ष को भी गलत मान बैठे। हाँ, ये सामने वाला ठीक कह रहा है। और एक बात कि ये कभी कभी चर्चाओं में लोग हार जीत के निर्णय को लेकर के आते हैं, मुझे हराना है, और उस अवस्था में समय मान लो बहुत कम है बातचीत का, और उसमें एक तात्विक विद्वान बैठा हुआ है, दूसरे ऐसे ही कुतर्की लोग बैठे हुए हैं। तो उस अवस्था में जो विद्वान पुरुष है और समय कम होने के कारण से अपनी बात को सिद्ध करने का समय इतना नहीं है, तो वो दूसरे के द्वारा कथित वाक्य में जल्प को उठा करके, जल्प का प्रयोग करके और अपनी रक्षा तत्व की करेगा, सत्य ज्ञान की रक्षा करेगा वो। तो इसलिए जल्प और वितंडा को एक सूत्र इसका जब आएगा लक्षण करने वाला, तो सूत्र है कि तत्वाध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा वर्णवत। जैसे दृष्टांत दिया गया कि किसान खेत में उसने पशुओं के लिए चारा बोया। अब पशुओं के लिए चारा बोया है, ध्यान रखना। अब पशुओं के लिए चारा बोया तो अंकुर निकल आए उसमें, उसको चरी बोलते हैं ना आजकल, पशुओं को चारा बोलते हैं, बरसीन वगैरह है, ऐसी चीजें, अंकुर निकल आए हैं। अब पशु तो इतने बुद्धिमान होते नहीं, वो क्या करेंगे? वो अंकुरों को ही खाना शुरू कर देंगे। उनको खुला छोड़ दिया जाए तो अंकुरों को ही खाना शुरू कर देंगे, जबकि ये चारा बड़ा होकर के उन्हीं का ही पोषण करेगा, उन्हीं का पेट भरेगा, लेकिन उनको इतना नहीं है, बुद्धि नहीं है उनके पास में। तो किसान क्या करता है?
कांटों की बाड़ लगाता है। और कांटों की बाड़ क्यों लगा रहा है? पशुओं से बचाने के लिए, पशुओं से बचाने के लिए। और बाद में वही चारा उन पशुओं को लाभ भी देने वाला है। ऐसे ही विद्वान पुरुष क्या करता है कि सत्य को बचाने के लिए, और वो सत्य उन मूर्खों को ही लाभ पहुंचाने वाला है आगे चल करके। जो मूर्ख उस सत्य को खंडित करने पर तुले हुए हैं उनको ही लाभ पहुंचाने वाला है। लेकिन उस काल में वो मान नहीं रहे, वो सत्य को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो विद्वान जल्प और वितंडा की बाड़ लगाता है। इसको कंटक कहा गया है, कांटों की बाड़ लगाता है। तो इसलिए ये भी आवश्यक होते हैं। अभी इनका उदाहरण पढ़ोगे तो ये शास्त्र रह जाएगा। ये सब आने हैं, बहुत विस्तार से आने हैं, ये कोई चिंता मत करो। कुछ शंकाएं ऐसी अभी छोड़े रखो उनको, जिससे आगे रुचि बनी रहे। अगर सारे रहस्य अभी खोल दिए तो फिर सस्पेंस रहेगा ही नहीं कुछ भी। अपना पक्ष ना रह करके उस सामने वाले पक्ष में तक वितर्क अभी उसी का चल रहा है, अभी आएगा, आ रहा है उसी का। थोड़ा सा एक परिचय देंगे यहाँ पर वितंडा का भी अभी, कि यहाँ बात चल रही थी प्रयोजन की। तो वाद का प्रयोजन तत्व निर्णय, जल्प का प्रयोजन हार जीत वाला प्रयोजन। लेकिन वितंडा के विषय में इनकी जल्प और इसके वाद और जल्प की तो परीक्षा नहीं कर रहे यहाँ पर। ये इन्होंने कहा कि तत्र वाद जल्प सब प्रयोजन, इसको तो हमने मान लिया। वाद और जल्प का प्रयोजन तो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन वितंडा का प्रयोजन ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वितंडा उसे कहते हैं, इसका सूत्र आगे आएगा, प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। जहां वादी या प्रतिवादी दोनों में से कोई अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता, अर्थात अपना प्रतिज्ञा वाक्य नहीं बोलता, या बोलता भी है तो हेतु से और दृष्टांत से उसको स्थापित नहीं करता, उसको पुष्ट नहीं करता। क्योंकि स्थापना करनी होती है। केवल मात्र हमने आगम प्रतिज्ञा वाक्य बोल दिया और उसकी दृष्टांत से और हेतु से स्थापना नहीं की, उसको आधार नहीं दिया, तो वो कहना बेकार है, वो स्थापना हुई ही नहीं उसकी। केवल मात्र कथन से स्थापना नहीं होती है, उसको पुष्ट करना होता है दृष्टांत दे करके, उदाहरण दे करके। तो ऐसा व्यक्ति जो केवल दूसरे की कही बात का खंडन करने पर तुला हुआ है और स्वयं क्या मान्यता है उसकी, जैसे हमने कहा कि ईश्वर निराकार है, अब सामने वाला वो बोला नहीं ईश्वर निराकार है, साकार नहीं, ईश्वर साकार है निराकार नहीं है। लेकिन उसने अपनी साकारता को सिद्ध करने के लिए न कोई हेतु दिया न दृष्टांत दिया। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? वैतंडिक, वितंडा का प्रयोग करने वाला। और वितंडा शब्द भी स्वयं यही बता रहा है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, ये वितंडा, वी माने विशेष रूप से, और तंडा क्या है? ये धातु है तड़ी, तड़ी आघाते, ताड़ना बोलते हैं ना हम लोग, ताड़ना शब्द है ये, ताड़ना हिंदी में डाकोड़ा बोल देते हैं। तो मारना, आघात करना, चोट पहुंचाना है, दूसरे के कहे वाक्य पर चोट मारना, अपना वाक्य बोला नहीं कुछ भी, यह है वितंडा। तो इसकी परीक्षा यहां पर की जा रही है। क्या की जा रही है? ये मान करके क्या वितंडा का कोई प्रयोजन होता है? तो सिद्धांत पक्ष तो यही है, क्या कि वितंडा भी सब प्रयोजन होती है, वितंडा का भी प्रयोजन होता है। और कौन सा प्रयोजन होता है उसका? केवल दूसरे का खंडन करना, बस यही प्रयोजन है उसका। लेकिन वो वैतंडिक व्यक्ति जब भी उससे कहेंगे, पूछेंगे कि भाई तेरी क्या मान्यता है, तू किस विषय को मानता है, तो अपनी बात को नहीं खोलेगा, अपनी मुट्ठी बंद रखेगा। तो ये हमारी कुशलता होनी चाहिए कि बात बीच बीच में ही उसको हल्के से उसकी बात को निकलवाएं कि अच्छा आप क्या मानते हैं। आप उससे ये मत कहो कि अपनी प्रतिज्ञा बोलो, आगम प्रमाण बोलो, ये शब्द नहीं समझेगा वो। उससे कहे कि ठीक है आप जरा बताइए फिर आपकी मान्यता कैसी, आप क्या मानते हैं। अगर उसने ऐसा बोल दिया कि मैं ये मानता हूं तो वैतंडिक रहेगा ही नहीं, फिर वो प्रतिज्ञा होगी। अब उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है आपने ये मान तो लिया, लेकिन ये आप मानते हैं, ये आप कैसे दूसरे को समझाएंगे, कैसे सिद्ध करेंगे। तो वहां उसको फिर हेतु भी बोलना होगा। तो ये चर्चाएं चल पड़ेंगी फिर। तो इसलिए हमें अगर जानकारी नहीं है कि वितंडा क्या होता है तो चर्चा में हम उलझ जाएंगे और दूसरे
को जो है हम कह ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे कि उसको कैसे बोलना है, उसकी कमी नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। अब यहां पर जो चर्चा प्रारंभ हो रही है वितंडा के विषय में, ये मान करके हो रही है कि यदि कोई ऐसा कहता है कि वितंडा निष्प्रयोजन है, यदि कोई ऐसा मानता है कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है, कोई प्रयोजन नहीं होता है उसका, तो हम कैसे उत्तर देंगे उसको, ऐसे परीक्षा कर रहे हैं। सिद्धांत वही है कि वितंडा भी सब प्रयोजन होती है। तो इसलिए कहा कि वितंडा तु परीक्षते, वितंडा की परीक्षा यहां से प्रारंभ की जा रही है। प्रसंगवश कर ली है, वैसे आगे और विस्तार भी आएगा इसका, कि वितंडया प्रवर्तमानो वैतंडिकः, वितंडा को लेकर के जो व्यक्ति प्रवृत्त हो रहा है उसे कहते हैं वैतंडिक, ये उसका बन गया विशेषण। और स प्रयोजनम अनुयुक्त है, उस वैतंडिक व्यक्ति से प्रयोजन पूछा गया। अनुयुक्त का मतलब पूछने पर, प्रयोजन उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारा प्रयोजन क्या है। और यदि प्रतिपद्यते, यदि वह प्रयोजन अपना सामने रख देता है, अपना यदि बता दिया उसने प्रयोजन, और ये परीक्षा हो किस आधार पर रही है कि यदि कोई ये कहता है कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है, कोई इसको नहीं मानता, कोई नहीं मानता है, प्रयोजन वाली नहीं मानता है उसको, और उसके सामने यदि ये विषय आ रहा है कि वैतंडिक व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है, और धोखे में उसने बोल दिया कि मेरा ये प्रयोजन है, तो उस अवस्था में सह अस्य पक्षः, वही उसका पक्ष हो जाएगा। फिर ये पक्ष, प्रतिपक्ष, विपक्ष, सपक्ष, ये शब्द भी न्याय में बार बार आते रहेंगे। और यहां ये ध्यान रखना है इनको कि पक्ष शब्द आता है प्रतिज्ञा वाक्य में, प्रतिज्ञा जो बोली जाती है उसे कहते हैं पक्ष। ठीक है, अभी इतना ही समझो, आगे अन्य शब्द बाद में। तो सह अस्य पक्षः, जब उसने अपना प्रयोजन बताया तो वही उसका पक्ष हो गया, ठीक है ना। और सह अस्य सिद्धांत, वही उसका सिद्धांत है। आगम वाक्य को, प्रतिज्ञा वाक्य को सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सिद्धांत? क्योंकि बोलने वाला अपनी मान्यता को निश्चय से जान करके ही दूसरे के सामने रख रहा है, तो उसका वही सिद्धांत है। वो भले ही गलत है, वो बात अलग रही। जैसे किसी ने कहा कि परमात्मा साकार है, अब सैद्धांतिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से कहेंगे तो ये गलत है, ये मान्यता उसकी, लेकिन उसने अभी वैसा ही माना हुआ है, उसने अभी वैसा ही निश्चय किया हुआ है, उसको स्वयं में संदेह नहीं है, इसलिए उसकी दृष्टि से ये सिद्धांत है। क्योंकि सिद्धांत का अर्थ होता है सिद्ध का निश्चय, अंत माने निश्चय, अंत का अर्थ निश्चय भी होता है। तो सिद्धांत वो उसको निश्चय से माने हुए है। तो इसलिए जब उसने कहा, वैतंडिक ने अपना कोई प्रयोजन बता दिया कि मैं इसलिए बोल रहा हूं, तो वही उसका पक्ष कहलाएगा, और पक्ष को ही बोलते हैं सिद्धांत, सोस्य सिद्धांतः। और यदि ऐसा हुआ तो इति वैतंडिकत्वम जहाति, फिर वैतंडिक रहा ही नहीं वो, किसके पक्ष में? उसके पक्ष में जो ये मान रहा है कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है। क्योंकि वो तो तब मानेगा ना जब कोई प्रयोजन रहे ही नहीं वितंडा का, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति ये कह रहा है कि वितंडा निष्प्रयोजन है और उसके सामने वैतंडिक ने कोई अपना प्रयोजन बोल दिया, तो वहां वैतंडिकत्व रहा ही नहीं उसका। फिर ऐसे ही आगे, और यदि उससे हमने पूछा प्रयोजन और उसने नहीं बताया, कि अथ न प्रतिपद्यते, वो बता ही नहीं रहा है कुछ भी अपने विषय में, अपनी मान्यता प्रकट ही नहीं कर रहा है, केवल खंडन पर हाथ धो के पीछे पड़ गया है दूसरे के, तो न अयम लौकिकः न परीक्षकः। उस अवस्था में वो लौकिक अर्थात साधारण मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है, कि जिसको यही नहीं पता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा प्रयोजन क्या है, प्रयोजन भी नहीं बता पा रहा है अपना। क्योंकि पीछे मैंने बताया था कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, तो वो तो मंद कोटि में भी नहीं आ पा रहा है, इन मूर्ख कोटि में भी नहीं आ पा रहा है, मूर्ख से भी ज्यादा मूर्ख, बिल्कुल पागल कोटि में आ जाएगा फिर वो, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो न अयम लौकिकः न परीक्षकः, परीक्षक तो कह ही नहीं पाएंगे उसको, विद्वान तो कह ही नहीं पाएंगे। इति आपद्यते,
ये समस्या फिर आती है। वो न लौकिक रह पाएगा न परीक्षक रह पाएगा। तो आचार्य जी ऐसे लोगों से वाद विवाद करना जो है वो बेकार होता, क्योंकि कुछ निर्णय तो होगा ही नहीं। तो ये भी जानने के लिए जरूरी है कि किसके साथ वास्तव में बात करना चाहिए नहीं, हमें पता लगे बेतंडिक है। हाँ तो ऐसा होता है, तो लेकिन क्योंकि अपना समय नष्ट होगा। हाँ समय नष्ट ही होता है अपना उस काल में। तो तभी होगा जब आप उससे बात करेंगे, तभी पता चलेगा कैसे करें कि न करें आगे। क्योंकि वैसे तो पता रहेगा तब तो आप जान पाओगे, नहीं तो जान ही नहीं पाओगे। शास्त्रीय परंपरा में तो वैसे तो वाद ही हमारा ये पूजनीय है, ये कथा वाद ही होनी चाहिए। लेकिन सामना कभी कभी ऐसे हो जाता है, और हो जाता है तो ये तो आपको बाद में कुछ देर बाद ना मालूम पड़ेगा ना कि ये वैतंडिक है, तब आप दूर हटोगे उससे। चर्चा तो शुरू हो ही जाएगी, लेकिन धीरे धीरे पता लग पाएगा कि किस प्रवृत्ति को लेकर के ये अपनी बात को रख रहा है सामने। शास्त्रार्थ का तो नियम ही है ना। शास्त्रार्थ में वाद होता है, शास्त्रार्थ में वाद होता है, लेकिन शास्त्रार्थ दो तरह के होते हैं। मैंने बताया शास्त्रार्थ भी दो तरह के हैं। एक तो शास्त्रार्थ यदि ये हमने पहले ही निर्णय कर लिया है कि इसमें हार जीत नहीं होनी है, तो न्यायाधीश उसको बिठाएंगे उसमें, तो न्यायाधीश हार जीत नहीं होने देगा। लेकिन अगर हार जीत को लेकर के शास्त्रार्थ प्रारंभ किया गया, ऐसा भी होता है, जैसे महर्षि दान करते थे, वहां हार जीत का ही था प्रकरण ये, क्योंकि वहां दूसरे के पक्ष का खंडन करना, उसको हराना। लेकिन वो हराना क्योंकि महर्षि दयानंद भाई विद्वान पुरुष थे, तो वो ऐसे नहीं उनकी सत्य बात को गलत सिद्ध नहीं कर रहे थे, वो गलत को ही गलत सिद्ध कर रहे थे। लेकिन सामने वाला गलत है ये तो नहीं मानता, वो कहेगा ये सत्य है। अब यहाँ वाद कहाँ है? ये अगर वाद होता तो सामने वाला व्यक्ति भी वो ये कहता कि देखो मेरी मान्यता ऐसी है, अगर इसमें कोई गलती है तो आप बताइए। इधर वाला कहेगा ठीक है मेरी मान्यता ऐसी है, इसमें आपको कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो आप बताइए। तो दोनों एक दूसरे को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वहां श्रद्धा नहीं थी, वहां तो हराना ही था। तो ऐसे भी शास्त्रार्थ होते हैं। अब वहां जो न्यायाधीश बिठाया जाएगा वो न्यायाधीश यही देखेगा कि कौन कब, दोनों पक्षों में से कौन कब निग्रह स्थान में आ रहा है। ये निग्रह स्थान की चर्चा भी आगे आएंगी, इसी में आएगा। देखो अंतिम सूत्र में अंतिम अंश क्या है? निग्रह स्थानानाम। तो निग्रह स्थान कहते हैं हार के स्थान। निग्रह है निश्चित रूप से जिसको पकड़ लिया गया है, अब हिल नहीं सकता है, हरा दिया गया उसको, आगे बोल ही नहीं पाएगा वो। और ये निग्रह स्थान, ऐसे ही जाति आएगा इसमें, जाति शब्द अर्थात जाति का प्रयोग करने वाला, जल्प का प्रयोग करने वाला, वितंडा का प्रयोग करने वाला, हेत्वाभास का प्रयोग करने वाला, ये सब निग्रह स्थान में आते हैं। और इस तरह से निग्रह स्थान 22 प्रकार के हैं और जाति 24 प्रकार की हैं। ये वो जाति नहीं है कि मनुष्य है, बैल है, पशु क्या है, ये वो जाति नहीं है। यहाँ जाति का दूसरा अर्थ है, ये शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है इनका। और जाति होती है 24 प्रकार की, इनका वर्णन आएगा 5वें अध्याय के पहले आह्निक में। पूरा आह्निक जातियों की व्याख्या के लिए है, और 5वें अध्याय का अंतिम दूसरा आह्निक और इस शास्त्र का भी अंतिम आह्निक वो निग्रह स्थान की व्याख्या के लिए है। वो 22 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से हमें इन सब बातों को समझना होगा कि वार्तालाप कैसे कैसे होते हैं और किन किन चालों का लोग प्रयोग करते हैं, तो हम उन चालों से बच सकें और अपने तत्व की रक्षा के लिए स्वयं भी कहाँ उनका प्रयोग करने की आवश्यकता आ रही है, उसको प्रयोग करने में हम सक्षम हो पाए तो उनको जानेंगे। अच्छा जी, हमें जिन लोगों से व्यवहार करना होता है उनमें से अधिकतर लोग तो वैतंडिक, हाँ ये अधिक होंगे, ये अधिक होंगे। फिर इस समय कैसे कर पाएंगे? इस समय वैतंडिक लोग अधिक मिलेंगे आपको, क्योंकि ये विद्या का इस समय प्रचार कम होने के कारण से ये अवस्था आ रही है। लोगों को बात करने की शैली ही नहीं आती है। तो उस अवस्था में ठीक है, अपने बुद्धि चातुर्य से हम उसके वैतंडिकत्व को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हम धीरे धीरे उसकी अपनी मान्यता को सामने रखवाएंगे और अपने एक प्रेम से, प्यार से शैली अपनाते हुए और उससे कहेंगे भाई तुम्हारी जो मान्यता है इसको अपना अन्य किसी उपाय से सिद्ध करने का प्रयास करो, हमें समझाओ कैसे क्या है। और फिर धीरे धीरे हम उसकी कमियों को पकड़ेंगे और लिखित रूप में करें। फिर एक ये भी तरीका होता है, क्योंकि महर्षि दयानंद भी जब शास्त्रार्थ करते थे तो उन्हें पता था वितंडा करेंगे लोग, तो लिखवा लेते थे वो कि लिखो अपना वाक्य पहला ये है, तुम्हारी प्रतिज्ञा ये है, और ऐसा लिखवा करके फिर उसका हेतु, उदाहरण, ये सारी चीजें। अब अगर कोई उससे विरुद्ध जा रहा है
क्योंकि आजकल की चर्चा में क्या होता है कि पहले कहा कुछ था, अब उससे उल्टा पहुंच गए बिल्कुल। और हमने कहा कि देखो आपने पहले, मैं तो नहीं कहा था ऐसे, अब जब लिखा हुआ है तो अब नहीं हट पाएगा वो। तो बिना लिखे वो शास्त्रार्थ करते ही नहीं थे, यही शैली है। और अगर वाद ही हो रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं आपको लिखने की, फिर तो ठीक है, जिज्ञासु और उसके रूप में आता है व्यक्ति, उसको हम बताएंगे सारी बातें, वो इस तरह से होती हैं। तो लिखित रूप में यही उपाय होता है कि जब भी कोई वितंडा करे तुरंत कागज पेन ले आओ कि लिखो भाई अपनी बात, यहाँ पर मैं अपनी लिख रहा हूँ और इसी पर चर्चा होनी है। अब आप उसको हिलने मत दीजिए बिल्कुल भी अपने विषय से, यही तरीका है बस, और कोई नहीं है। थोड़ी देर की चर्चा में ये तो पता चल जाएगा वितंडिक है, हाँ चल जाएगा पता, थोड़ी देर की चर्चा में, लेकिन चला वो पाएगा, ये भी पता वो चला पाएगा जो ये जानता जो ये है, पढ़ लिया है पढ़ा जिसने इसको। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें? बड़ा नहीं, व्यवहार तो प्रेम से ही होना है, व्यवहार प्रेम को तो कभी त्यागना ही नहीं है। अब जैसे आप काम करवाते हो, आपने कहा भी काम ईमानदारी से करना चाहिए, समय पाना चाहिए, समय पूरा देना चाहिए। मेरे को अच्छा समय पूरा क्या मतलब है, तो मैं आपको आपकी बात में से निकाल के आपका जो है करने लग गया, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा मैं क्या चाह रहा हूँ आखिर में। तो फिर ये निकालना प्रेम से, उसमें अपनी कुशलता ही काम आएगी, व्यवहार ही काम, बुद्धि कौशल ही काम आएगा उसमें, क्योंकि ये तो समस्याएं हमारे जीवन में बार बार आएंगी इस प्रकार की। तो ये वितंडा का तो अभी थोड़ा चलेगा आगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। आज का समय तो यहीं समाप्त हो रहा है। विद्वान अकेला तो नहीं पड़ेगा आचार्य जी को? विद्वान कभी भी अकेला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? विद्वान की माता कौन होती है? धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। बहुत बड़ा परिवार है विद्वान का, तो विद्वान अकेला होता ही नहीं है। और फिर विद्वान के साथ परमात्मा सदा रहता है। जिस समय महर्षि ध्यान का शास्त्रार्थ होने वाला था बनारस में, उन्होंने क्षौर कर्म वगैरह करवाया, सब तैयार हो रहे थे सुबह के लिए अपना, और उस समय उनके जो वो थे सेवक दो जो भोजन बनाते थे उनका, और वो देख करके आए बाहर, बोले स्वामी जी बाहर तो बहुत भीड़ है, लगभग 60,000 लोग आए हुए हैं, आप अकेले कैसे निपटोगे इनसे? बोले मेरे साथ परमात्मा है, उनके साथ परमात्मा नहीं है। अब परमात्मा अधिक शक्तिशाली है कि वो लोग अधिक शक्तिशाली हैं 60,000 की भीड़ वाले, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। तो विद्वान तो अकेला कभी होता ही नहीं है, उसके पास तो इतनी बड़ी संपत्ति है कि वो संपत्ति से ही संपत्तिमान होकर के शक्ति को प्राप्त किए हुए है। हाँ, वो बनारस में ये कहा था, वो बोले गुरु जी अगर बदायूं का क्षेत्र होता तो हम भी 20 विद्वान आपकी तरफ से बैठा देते। बनारस की साल की बात थी, बोला गुरु जी उधर तो 24 हैं, अगर बनारस ये बदायूं का क्षेत्र होता तो हम भी आपकी तरफ से बैठा देते। काशी हमारी कुछ पहचान है, बोला काशी परमात्मा है ना, मैं अकेला। इसलिए विद्या बहुत आवश्यक है जीवन में। विद्या के बिना अंधकार ही अंधकार है, कुछ नहीं है। हमारे पास से कितना ही धन आ जाए, कितने ही वैभव संपत्ति ऐश्वर्य, कितने ही हमारे साथी बन जाएं, हमारा बाहुबल भूमि बल धन बल कितना ही बढ़ जाए, और विद्या यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। बुद्धि ज्ञान ही है, विद्या ही है। चलिए प्रणव। महत्वाकांक्षी मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है बहुत बड़ी वस्तु को चाहने वाला। महत्व कहते हैं बहुत बड़ा होना, उसको चाहने वाला, वो महत्वाकांक्षी। जिससे बनता है ना महान शब्द, वही तो है ये, वही महत्व है। और बहुत बड़ी आकांक्षा कौन सी होती है? पूर्ण निवृत्ति दुखों से। लेकिन उसको सुनकर के लोग जो है एकदम अरे ये क्या मोक्ष अपवर्ग, ये ना चाहिए, यहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आएगा ये अपवर्ग के विषय में जब चर्चा आएगी, अरे ऐसा अपवर्ग होता है ये ना चाहिए हमें, जहाँ सब कुछ छूट जाए। तो महत्वाकांक्षी होना गलत है? गलत क्यों होगा? सही है। महत्वाकांक्षी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे फिर? क्या आकांक्षा करेंगे? ये कहना चाहिए गुरु जी, अति महत्वाकांक्षी होना साठी होने के लक्षण नहीं, महत्वाकांक्षी तो है हम, चलो बन गए ठीक है, लेकिन उस महत्व की आकांक्षा पूरी कैसे करेंगे? विधि तो अपनाएं कि नहीं मैं तो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लिए हुए कि क्या करते हैं आप, करता तो कुछ नहीं हूं मैं। आकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, और यहाँ करना भी तो है, उसको अपनाना है, प्राप्त करना है। जो अभीसा ली है तो प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, यही तो प्रमाण सिखा रहे हैं हमारे लिए। इसीलिए गुरु जी आता है अति महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी ठीक है, अति महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी में तो हर धर्मिका आ जाती है, अर्थ बदल गया ना। जैसे स्वार्थी है, ऐसे महत्वाकांक्षी, दोनों शब्द का अर्थ ही कुछ अलग है। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ
गुरुभ्यो नमः।